हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा मोमेंटम और क्या लग रहा है आने वाले हफ्ते में। आज फ्राइडे है, तो जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग वीकली कैंडल देखेंगे पहले, फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो आज वीक क्लोज हुआ है, बहुत वोलाटाइल वीक रहा अभी तक का। अगर आप देखें तो आप कैंडल देख सकते हैं वीक की, एक 1700 पॉइंट का रेंज था इस कैंडल का। ये सबसे हाईएस्ट मुझे लगता है इस वीक में मोमेंटम हुआ होगा। हम लोग देख लेते हैं कोई लास्ट कोई ऐसा कैंडल हमको दिख रहा है जिसमें इतना मोमेंट हुआ हो। हाँ, ये एक कैंडल दिख रहा है, ये कौन सा तारीख का है? ये जून 24 का है। थर्ड थर्ड जून से ये वीक चालू हुआ था, यानी ये अपना पॉलिटिकल रिजल्ट आया था, तभी लोकसभा का रिजल्ट आया था इस हफ्ते में। ये तब का कैंडल है। इसमें आज मुझे लगता है कुछ एक 1900 2000 के आसपास की रेंज इस कैंडल की थी उस वीक में। तो वो एक कैंडल है। बाकी अगर उसके बाद अगर कोई बड़ा कैंडल अगर आप देख सकते हैं तो ये वाला कैंडल है जो इस हफ्ते क्लोज हुआ है। 1700 पॉइंट की रेंज इस कैंडल में। गैप अप, गैप डाउन, पहले गैप डाउन, फिर गैप अप, फिर कंसोलिडेशन, सब कुछ हुआ इस हफ्ते में। वॉल्यूम भी ठीक है, वॉल्यूम कम है वैसा देखा जाए, इतनी बड़ी रेंज में वॉल्यूम बहुत कम है। पिछले हफ्ते का वॉल्यूम इससे अच्छा था, छोटी कैंडल थी फिर भी बड़ा एक इवेंटफुल वीक रहा ये। लेकिन मार्केट में इतना मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ मार्केट में कुछ ये एनर्जी नहीं दिख रही है मार्केट में। मार्केट हैप्पी नहीं है। हैप्पी क्यों नहीं है? तो उसके बहुत सारे रीजंस है, हम लोग जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले आज का एक इवेंट देख लेते हैं। आज बहुत बड़ा न्यूज़ था, वो था आरबीआई पॉलिसी का। अनचेंज था। हमने आपको कल के वीडियो में बोला था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं आएगा उधर से। तो वो मार्केट को पहले से ये चीज़ पता थी, तो उसका रिएक्शन भी कुछ खास हुआ नहीं मार्केट पे। थोड़ा पॉजिटिवनेस हुआ, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि हो, वो इंट्राडे पे हम लोग समझेंगे वो चीज़ को। लेकिन आज का इवेंट आरबीआई पॉलिसी का था। अगर आप देखते हैं ये वीक में ना, तो बहुत इवेंट हो गया इसमें। बजट का इवेंट हो गया, आप टैरिफ वॉर का हो गया, आरबीआई पॉलिसी का हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, तो इसकी वजह से मोमेंटम बहुत ऊपर नीचे का। इंडिया विक्स बहुत हाई था, 17 तक भी चला गया था, अब वो जाके 12 के अंदर आया है। तो बहुत हाई वोलेटाइल वीक रहा ये हमारा। अब इसके रीजंस क्या है? फिर भी मार्केट में हैप्पी नहीं है। मार्केट में जो एनर्जी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इतने बड़े बड़े ट्रिगर्स मार्केट में आ रहे हैं, पर उसका एक इफेक्ट हमको मार्केट के चार्ट के ऊपर दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो उसके रीजंस क्या है? पहला रीजन तो सब जानते हैं, 1 डेढ़ साल से एफआईएस का जो सेलिंग चल रहा है कंटिन्यू, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यूस सेलिंग्स चल रहा है उसका। तो उसके चलते क्या हो रहा है, हमारा जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उनको जो रिटर्न है वो भी कम हो जाता है। मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, फिर उनको जो फॉरेक्स में जो रिटर्न बन रहा है वो भी कम होते जा रहा है। तो जैसे जाहिर सी बात है, वो लोग अपना पैसा यहाँ पे नहीं लगा रहे। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग पिछले साल 1.5 साल से फेस कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में बहुत पैनिक है। 1 डेढ़ साल से मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं बनाया है। तो उसी रेंज के पास हम लोग 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं। 2024, ये देखिए, ये वाला जो हमारा हाई था लाइफ टाइम, उसके आसपास हमने 1-2 अटेम्प्ट किए हैं। इस हफ्ते में भी एक गैप अप में अटेम्प्ट किया है, लेकिन वहां से फिर सेलिंग आ रही है। तो ये बहुत तगड़ा यहाँ पे सप्लाई जोन है मार्केट। तो हम लोग 1.5 साल से कहीं नहीं गए, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। तो वो एक चीज़ है, वो थोड़ा सा एक मोरल डाउन कर रहा है एफआईएस की सेलिंग। दूसरा अगर आप देखें तो एक टैरिफ का जो इशू चल रहा है पिछले 6-8 महीने से, वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये हालांकि डिक्लेयर कर दिया है दोनों तरफ के साइड्स ने कि हम लोग उस पर डील क्लोज कर रहे हैं करके, लेकिन अभी उसमें क्या टर्म्स रहेंगे, क्या पॉइंट्स रहेंगे दोनों तरफ के, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। कौन से कंडीशन पे हम लोग ये डील साइन करेंगे,
क्या हमारा बेनिफिट है, क्या उसका बेनिफिट है, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। अब 2 दिन पहले बोला जा रहा था कि जल्द से जल्द हम लोग डील साइन करेंगे, लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि वो मिड मार्च के आसपास वो डील साइन होगी। तो अनसर्टेनिटी है, अभी भी बनी है। खाली ट्वीट करने से मार्केट में एनर्जी नहीं आएगी, वो दिखना पड़ेगा, वो पेपर पे दिखना पड़ेगा। दोनों तरफ की पार्टियां बैठ के वो डिसाइड करेंगी, वो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या डिक्लेरेशन होता है, वो चीज़ अभी टाइम है। तो वो क्लियर नहीं है, इसलिए मार्केट में वो भी एक नेगेटिव साइन जा रहा है। दूसरा आप देखिए, बहुत बड़ा इवेंट हो गया बजट का। बजट में बहुत उम्मीद थी कि 1 डेढ़ साल से जो मार्केट पे प्रेशर है, तो बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो ताकि मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ रैली आए या मार्केट में थोड़ा एनर्जी बूस्ट हो। लेकिन वो भी नहीं हुआ, इनफैक्ट उस पर और थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, एसटीटी वगैरह चीज़ें बढ़ाने के बाद। तो ये भी है, इसलिए मैं भी मार्केट हैप्पी नहीं है, मार्केट को कुछ दिख नहीं रहा है सामने क्लियर। ऊपर से जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे वॉर्स के सिचुएशंस हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें चल रही है। अब वॉर के सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो मेटल्स में मोमेंटम आ रहा है, बिटकॉइन मोमेंटम, गोल्ड सिल्वर ये जो भाग रहा है, तो ये क्या सबका अट्रैक्शन पॉइंट बन गया। तो वो भी मार्केट में फिर जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं जिनको जल्दी पैसा बनाना है, वो मार्केट को छोड़ के फिर मेटल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत अट्रैक्शन है आजकल। तो वो एक चीज़ है, इसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा मोरल डाउन चल रहा है। अब थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर आया है, तो अब शायद थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ध्यान बने लोगों का, इधर मार्केट की तरफ लोग देखें। तो अब देखते हैं वो कैसा है। बिटकॉइन भी काफ़ी गिरा है, तो एक 1.5 साल के आसपास का लोएस्ट पॉइंट बिटकॉइन में भी आया है। तो अब वहाँ पे अगर मार पड़ती है तो फिर लोग इधर आते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाता है तो फिर यहाँ पे लोग इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे बुरा रहता है तो मार्केट दूसरे ऑप्शन ढूंढते हैं लोग। तो ये चलता रहेगा। अब वो ये, अब उसके बाद देखिए, जो हमारे जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी कुछ इतने एनर्जेटिक नहीं है। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अर्निंग्स भी कोई बहुत हाई फाई नहीं दिख रही है। प्रेशर है मार्केट पे पिछले 7 डेढ़ साल से, तो उसका रिजल्ट पे भी असर हमको दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसके वजह से क्या है कि मार्केट में एक एनर्जी लेवल मिसिंग है, इसलिए मार्केट खुश नहीं है। कोई भी ट्रिगर आ जाता है, मार्केट तो अपने रेंज में पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े अभी टैरिफ का इतना बड़ा न्यूज़ था, तो भी मार्केट ऊपर ओपन करने के बावजूद उसको हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम है, मार्केट में क्लियर नहीं है अभी बहुत सारी चीज़ें, और बाकी है आना। देखेंगे हम लोग टाइम टू टाइम कैसे होता है। लेकिन अगर आप फिलहाल अगर वीकली चार्ट पे आप नज़र डालते हैं, तो देखिए ये जो यहाँ से जो ये थर्ड अटेम्प्ट, ये फोर्थ अटेम्प्ट था एक्चुअली। ये थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो गिरा था, तो यहाँ से हमारे पास एक डिमांड जनरेट हुई थी। आप देखेंगे तो ये डिमांड जोन को हमने मार्क किया, तो इस बार भी हम लोग इस जोन से एक डिमांड हमारे मार्केट में आई है, और एक बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ से, जो लोएस्ट बजट का दिन हम जो लोएस्ट मार्क किया था, उससे एक अच्छा हम लोग ने रिकवरी कर लिया। तो एक यहाँ से डिमांड वापस से क्रिएट हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन है। अब इसके बीच में हम लोग हैं कहीं, ये एक बहुत मुझे लगता है आने वाला हफ्ता ना ये इनसाइड कैंडल रहेगा। इसका रेंज इतना बड़ा है ना, 1700 पॉइंट की रेंज है ये। तो आने वाला हफ्ता भी मुझे लगता है इसी रेंज में कहीं पे हम लोग एक कैंडल इनसाइड कैंडल बनाएंगे। अब इसमें जब तक हम लोग 25,900 के ऊपर क्लोजिंग देंगे ना, जब एक या दो क्लोजिंग हमारी आएगी, तो टेक्निकली हम लोग फिर ये चीज़ को पूरा जो ये प्रेशर है इसको हैंडल कर चुके रहेंगे, और यहाँ से हम लोग एक नया हाई देख सकते हैं। तो होप है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास थोड़ा सा उम्मीद लग रही है, जिस तरह से रिकवरी हमने की है ये बजट टैरिफ के न्यूज़ के साथ में, तो वो कंटिन्यूशन में अगले हफ्ते में हम लोग जा सकते हैं। तो 25,900 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको, तो हम लोग शायद फिर एक अटेम्प्ट इस सप्लाई जोन के अंदर जाने का करें। फिलहाल एक लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखते हैं, तो ये हमारा एक 24,600 का जो सपोर्ट है, ये जो हमने मार्क करके रखा है, ये आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इतना बड़ा वीक हो गया है, इतना पॉइंट्स का, 1700 पॉइंट का, तो अगला हफ्ता भी थोड़ा सा मोमेंटम रहने के चांसेस है। तो ठीक है, वीकली पे तो हमको सपोर्ट पता है, नीचे में ये सपोर्ट है, ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में हम लोग हैं। तो अगला वीक जो हम लोग देख रहे हैं वो एक इनसाइड कैंडल की तरह से देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रेस रह सकता है। ठीक है, तो वीकली पे ठीक लग रहा है। अब दूसरा अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, उसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स,
और ये डेली टाइम फ्रेम है। ये देखिए मोमेंटम, यहाँ पे एक गैप बाकी है हमारे पास, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने डाल के रखा है 25,450 का, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करें, तो हम लोग इस तरफ 25,900 और 25,900 के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अभी अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये दोनों तरफ के बीच में है। अगर इसके ऊपर हम लोग निकल जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं निकल के, तो फिर हम लोग एक रैली मार्केट में हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर इस जोन को हम लोग ब्रेक कर देते हैं नेक्स्ट वीक में अगर इसके, तो फिर ये डिमांड जोन जो हमने बना के रखा है, यहाँ पे हम लोग एक आने वाले समय में देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़ थे वो आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मार्केट में प्रॉपर बाइंग होगी, प्रॉपर पैसा आएगा, तो ही मार्केट अब एक हाई बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे चलता है तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट खराब हो सकता है। एक एक सपोर्ट हम लोग ये लेके चल सकते हैं, 25,200 वाला जो 200 दिन का मूविंग एवरेज चल रहा है, वो एक सपोर्ट हम लोग काउंट कर सकते हैं अगर ये 400 को 450 को ब्रेक करता है तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो हम पॉजिटिव हैं कि लग रहा है कि ऊपर में जाने के चांसेस है। डेली में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो इतने हाई दिखाने के बाद में जो पैनिक आया, तो इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक करे, अगर ये 900 या 26,000 तक भी एक रिट्रेसमेंट दे, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। तो डेली में भी हम लोग थोड़ा पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि 200 दिन के ऊपर हम लोग हैं, और जो इम्पोर्टेंट लेवल है 25,450 उसके ऊपर भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो बस ये एक है कि ये जो इतना बड़ा गैप है, ये गैप फिल होने के चांसेस कब है, मतलब अभी आने वाले समय में होगा, क्या न्यूज़ है वो देखना पड़ेगा। अगर इसके बीच हम लोग ब्रेक कर देते ना, तो डेफिनेटली ये गैप हम लोग फिल करेंगे। तो एक आप शॉर्ट टर्म के लिए आप 24,450 400 का एक रेंज मार्क करके रखिए, और इसके नीचे अगर हम लोग निकलेंगे तो ये डेफिनेटली ये हम लोग ये गैप फिल करने चले जाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल तो पॉजिटिव है, जब तक हम लोग इसके ऊपर है, जब तक हम लोग 200 दिन के ऊपर है तो पॉजिटिव है। डेली में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में 900 के ऊपर एक या दो क्लोजिंग आ जाती है ना, तो फिर एक टेक्निकल लेवल पे ना चार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग अप ट्रेंड में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसमें क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं मंडे के लिए। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी कल, तो मैं आपको बोला था कि ये एक लेवल आप मार्क करके रखिए 600 का। 600 के नीचे अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग सेलिंग में जा सकते हैं इंट्राडे के लेवल से, और यहाँ पे हमारे ये टारगेट्स हमने आपको दिए थे। और ऊपर में अगर ये जोन के ऊपर चलता है हम लोग तो 700 के ऊपर वगैरह या इस जोन के, तो इंट्राडे में हम लोग 700 के ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मार्केट पड़ा हुआ था, तो आज थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में, थोड़ा सा स्विंग पॉइंट्स बने हैं। थोड़ा सा 2 दिन के कंपैरिजन में आज का ये आपका 3 दिन से जो मार्केट साइडवेज था, उसका एक थोड़ा सा आज एक मोमेंटम, थोड़ा सा एक प्राइस स्विंग पॉइंट्स यहाँ पे बने, तो बेटर था आज का दिन कंपेयर टू लास्ट 3 डेज के हिसाब से। तो हमने आपको आज की रेंज दी थी नीचे में 500 के नीचे और ऊपर 700 के ऊपर, तो ये 200 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट आज निकल गया, लेकिन पॉइंट्स बने हैं। अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड स्कैल्प लेवल पे या थोड़े से, तो इसमें आपको ट्रेड मिल सकते थे आज। वो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको दिखेगा वो। बाकी स्विंग पॉइंट अच्छा बना है यहाँ से आज। स्टार्टिंग में गैप डाउन थोड़ा सा ओपन हुआ, उसके बाद नीचे जाने के बाद में 10:30 के बाद न्यूज़ आ गया था कि अनचेंज है, तो वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद में एक रिकवरी मार्केट में शुरू हुई, और उसके बाद में एक स्विंग पॉइंट बना के फिर एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के डे हाई को क्रॉस करके 700 पॉइंट के आसपास उसने टच करके क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो प्राइस एक्शन ठीक रहा, आज का मोमेंटम था एटलीस्ट पिछले 3-4 दिनों से, तो अच्छा आज का मोमेंटम हमको देखने मिला। और मॉर्निंग मैसेज में हमने आपको ये बोला भी था कि जो पीसीआर है वो 65 के आसपास चल रहा है, वो एक टाइम पे 60 तक भी चला था, 0.60। तो मैसेज में हमने लिखा था कि मार्केट प्रेशर में है, लेकिन एक ओवरसोल्ड जोन के आसपास हम लोग चल रहे हैं। एनी टाइम मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो या कुछ थोड़ा सा भी फेवर में कुछ हो, तो एक रिकवरी आ सकती है। तो वैसे ही हुआ, 10:30 के बाद में वो न्यूज़ जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही न्यूज़ आई, कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो मार्केट ने पहले से मान के रखा था, तो उसको ठीक पॉजिटिव ही लिया मार्केट ने, और उसके बाद 10:30 के बाद रिकवरी मार्केट में आना शुरू हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो हम लोग ने आज 50 पॉइंट प्लस में बंद किया है मार्केट, 700 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी।
तो इस जोन के ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं, पिछले 1-4 दिन से हम लोग इसी जोन के अंदर हैं। तो इसके लिए भी यही है, अगर मान लीजिए ये वाला स्विंग पॉइंट जो है आप इसको मार्क करके रखिए, 850 का एक जो लेवल है हम लोग 3-4 दिन से बोल रहे हैं, तो यहाँ तक हम लोग जाने के चांसेस कल मंडे के लिए हम लोग देख रहे हैं। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो आप ये प्राइस एक्शन के हिसाब से आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो इतना टाइम स्पेंड किया था इसको इसने क्रॉस कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहता है वो 820 के आसपास रहेगा और सेकेंड टारगेट 860 के आसपास रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव में निकलता है मार्केट तो आप प्राइस एक्शन देख के बाई में जा सकते हैं मंडे को। तो उसके बाद एक टारगेट हमारा ये है 25,900 का। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको फ्लैट टू नेगेटिव नीचे चलता है मार्केट, तो जब तक ये जोन अगर ये ब्रेक नहीं करता है 25-27 का जो इसने बनाया था स्विंग पॉइंट, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मोटा मोटी ये भी एक ब्रेक हो जाएगा। ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और ये एक लास्ट सपोर्ट हमारे पास है, तो 440 के आसपास हम लोग आ सकते हैं अगर ये स्विंग पॉइंट यहाँ पे ब्रेक कर देता है प्राइस एक्शन चेंज करने के बाद तो। ठीक है, लेकिन जिस तरह से प्राइस एक्शन छोड़ा है, एक हायर हाइस और हायर हाई लो का पैटर्न हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। जो यहाँ से ये जो प्राइस एक्शन चल रहा था ना, ये देखिए ये हाई था, इसके बाद ये लोअर हाइस लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक लोअर हाइस लगा, फिर उसके बाद एक लो लगा, और उसके बाद में ये यहाँ से ये नीचे जाना चाहिए था, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, प्राइस एक्शन यहाँ पे एक चेंज हो गया और यहाँ से जो लोअर लोज लगना था वो इसने इस जोन को क्रॉस करने के बाद में एक हायर हाइस का पैटर्न। तो अब प्राइस एक्शन यहाँ से हमारे लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन इस तरह से चलेगा। ये आपका हाइस है, ये लो है, ये हाई लगा है। अगर ये थोड़ा सा बेंड होता है यहाँ पे या इस जोन के आसपास का कहीं सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हायर हाइस और हायर लोस के पैटर्न हमको देखने मिल सकते हैं। तो इसीलिए अगर मंडे को पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ये प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास वही है 820 800 पकड़ के चलिए राउंड फिगर, और एक 850 860, उसके बाद 900। ये 2-3 टारगेट्स हमारे पास है। लगभग 200 पॉइंट की जगह है हमारे पास, 700 की क्लोजिंग है तो ऊपर के लिए। और नीचे में अगर ये ब्रेक कर देता है, जब तक ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा, 25,530 का ये पॉइंट है, अगर ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं कि प्राइस एक्शन चेंज होगा। इसके नीचे चलता है तो हमारे पास ये यहाँ से एक ये वाला 450 वाली जगह हमारे पास खुल जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब डेटा जनरेट होगा तो हम लोग आपको मैसेज दे देंगे, उसके हिसाब से क्या पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, कैसे प्राइस एक्शन दिख रहा है, उसके हिसाब से क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है वो आपको मंडे को मॉर्निंग में मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक पैटर्न यही रखेंगे हम लोग, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम लोग, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं। जो पॉइंट्स बनेंगे वो सामने आपको दिखाएंगे। तो आज भी हमने आपको 500 और 700 की रेंज दी थी, इसके अंदर ही मार्केट रहेगा। वैसे ही रहा, पूरा दिन मार्केट रहा, लेकिन प्राइस एक्शन अच्छा था। ट्रेड करना चाहते तो आप कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 दिन का छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे डायरेक्टली देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।